बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। कोरिलेशन एनालिसिस की डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी थी, उसका कोफिशेंट जिसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से उसके कोफिशेंट को डिनोट किया जाता है। स्मॉल आर से कोरिलेशन के कोफिशेंट को हम डिनोट करते हैं। उसके 3-4 फार्मूलाज भी मैंने आपको करवा दिए थे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी करवा दी थी। ठीक है, अब जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू कोरिलेशन कोफिशेंट को फाइंड आउट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि उन फार्मूलाज को किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, बुक का आपने पेज नंबर 201 खोलना है, उस पर एग्जांपल 14.5 दी हुई है। इस एग्जांपल को हमने करना है आज। इस एग्जांपल की स्टेटमेंट मैं पढ़ रही हूँ। द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ 8 मैन। 8 आदमियों की हाइट भी और वेट भी हमें दिया हुआ है। एक्स वेरिएबल किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? हाइट को। और वाई वेरिएबल किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? वेट को। अच्छा, अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले नंबर पे कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ 8 मैन बाय यूजिंग द डेविएशन फ्रॉम देयर मीन। अच्छा, सेकंड में आपने क्या करना है? अगेन कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय टेकिंग द डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स फ्रॉम 70 एंड द वेरिएबल वाई फ्रॉम 170। उसके बाद थर्ड में आपने क्या करना है? डू द रिजल्ट्स इन 1 and 2 एग्री। पहले वाले में जब हमने पढ़े थे आर के फार्मूले, मैंने आपको 3-4 फार्मूला पढ़ाए थे। अब पहले वाला जो इसका पार्ट है उसमें उन्होंने हमें आर का डेविएशन वाला फार्मूला यूज़ करके आर कैलकुलेट करने के लिए कहा है, और सेकंड वाले पार्ट में आर का एक और फार्मूला यूज़ करके आर को कैलकुलेट करना है। और फिर थर्ड में उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों तरीक़ों से जब हम आर कैलकुलेट करेंगे तो क्या उसका रिज़ल्ट सेम आता है। थर्ड पार्ट में आपने सिर्फ ये बताना है कि सेम आता है या नहीं आता। तो हम पहले वाला जो फार्मूला है, जो इसका पहला पार्ट है, उसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करते हैं। डेविएशन के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि 3-4 जो फार्मूले थे ये सारे आपने एज इट इज़ याद करने हैं। अच्छा, अब इस फार्मूले में आप ये चेक करें कि हमें इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले इसमें देखें, हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, नीचे हमें क्या चाहिए? एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और फिर एक्स आई माइनस वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक्स वाई तो है ऑलरेडी, जो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले तो एक्स बार और वाई बार ही नहीं है, तो सबसे पहले आपने एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करना है। एक्स बार का फार्मूला ये दिया हुआ है जो आपने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, सेकंड में सॉरी। उसके बाद ये वाई बार का फार्मूला दिया हुआ है। अब आपने एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए, एक्स बार किसके बराबर होता है? समीशन एक्स आई ओवर एन के। एन कहाँ से आएगा? 8। ये जितने लोगों की के बारे में आई हुई है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, वो 8 है। तो n की जगह पे आप 8 लगा देंगे। और समीशन x कहाँ से आएगा? समीशन x ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाला जो कॉलम है इसका समीशन लिया तो 600 जो आंसर आ रहा है ये समीशन x है। इसी तरह से वाई आई वाला जो कॉलम है इसका जब हमने समीशन लिया तो जो 1000 आंसर आ रहा है वो समीशन y है। दोनों वैल्यूज़ को आपने n पे डिवाइड करना है और जो हमारे पास आंसर आएंगे वो आंसर ये हैं। एक तो 75 आ गया, दूसरा 125 आ गया। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट में क्या करना है? ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, एक्स आई माइनस एक्स बार। अब हमने ये कॉलम बनाना है, ये वाला एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार किसके बराबर है? 75 के। तो आपने एक्स की हर वैल्यू में से 75 को माइनस करते जाना है। फॉर एग्जांपल कि एक्स की पहली वैल्यू एक्स कॉलम की क्या है? 78। इसमें से जब हम 75 को माइनस करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, वो 3 ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर अगली वैल्यू है 89, उसमें से जब हम 75 को माइनस करेंगे तो 14 आंसर आएगा। फिर हम 97 में से जब 75 को माइनस करेंगे तो आंसर 22 आएगा। ठीक है, समझ आ गई ये कॉलम किस तरह से बनना है। अच्छा, इसमें से कुछ आंसर्स पॉजिटिव आएंगे और कुछ आंसर्स नेगेटिव आएंगे। इसी तरह से आपने वाई आई माइनस वाई बार कॉलम बनाना है। वाई आई वाई माइनस वाई बार कॉलम ये है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? वाई की हर वैल्यू में से वाई बार को माइनस करते जाएंगे। वाई कॉलम हमें दिया हुआ है, वाई बार
हमने अभी निकाला है वो 125 आया है। तो हम y की वैल्यू में से y बार को माइनस करके ये सारे आंसर्स यहाँ पे लिखते जाएंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमें आप फार्मूला में देखें, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से हाईलाइट करती हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। ये देखें, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। इन दोनों का प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाएंगे। वो कॉलम ये बना हुआ है लास्ट वाला। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो दोनों कॉलम्स जिनके ऊपर मैंने टिक लगाया है, इनके वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ एंड वाले कॉलम में लिखते जाना है। और एंड पे आपने जब इसका समीशन कैलकुलेट कर लिया, वो आया है 1568, तो ये क्वांटिटी हमने ये पूरी की पूरी कैलकुलेट कर ली, ये ऊपर वाली क्वांटिटी। अच्छा, अब इसी तरह से नीचे हमें क्या क्या चाहिए। नीचे एक तो हमें चाहिए समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और एक चाहिए समीशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये दोनों कॉलम्स बनाने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक और कॉलम बनाना है एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये कहाँ से बनेगा, ये जो एक्स माइनस एक्स बार कॉलम है इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, यानी इस कॉलम का स्क्वायर लेके यहाँ पे लिखते जाना है। और इसी तरह से वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर बनाने के लिए इस कॉलम का स्क्वायर लेके आपने यहाँ पे लिखते जाना है। और फिर एंड पे जब इनके समीशंस आ जाएंगे तो वो समीशन एज़ इट इज़, ये वाले जो समीशंस हैं ये आपने एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख देने हैं। और जो इस कॉलम का आंसर आया था ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला में अंडर रूट दिया हुआ है तो वो अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है 0.956। ये आर का आंसर आ गया। और जब लास्ट टाइम मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आर का आंसर जो है वो -1 से लेकर +1 के दरमियान रहता है। अब ये देखें कि इसका आंसर 0.9 है, यानी कि ये +1 के बहुत करीब है। और जैसे जैसे वैल्यूज़ पॉजिटिव वाली साइड पे अप्रोच करती है और हाई होती जाती है तो हम कहते हैं कि इनमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब यहाँ से हमें ये समझ आ रही है 0.956 से कि एक्स और वाई, यानी कि एक पर्सन की हाइट और वेट, वो आपस में हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। अच्छा, अब इसी तरह से इसका ये पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब अपने सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए फार्मूला लिखना है। सेकंड पार्ट के लिए जो फार्मूला यूज़ होना है वो ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला फार्मूला। इसके लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए n समीशन यू वी माइनस समीशन यू इंटू समीशन वी डिवाइडेड बाय n समीशन यू स्क्वायर माइनस समीशन यू होल स्क्वायर इंटू n समीशन वाई वी स्क्वायर माइनस समीशन वी होल स्क्वायर और फिर होल अंडर रूट। अब सबसे पहले तो आपने इसमें u और v बनाना है। u और v बनाने के क्या जो भी प्रोसीजर है वो आपको स्टेटमेंट में ही दिया होता है। स्टेटमेंट में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आपने एक नया वेरिएबल बनाना है, और वो आपने किस तरह से बनाना है ये लिखा हुआ है। लेट वी अज्यूम द एक्स मीन फॉर एक्स बी पी इज इक्वल्स टू 70 एंड यू इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस पी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 70। यानी कि u जो है वो x की हर वैल्यू में से आपने 70 को माइनस करते जाना है, और v बनाने के लिए आपने y की हर वैल्यू में से 120 को माइनस करते जाना है। अब यहाँ पे x और y तो हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट में दिए ही हुए हैं, वो तो ये दोनों हैं। और उसके बाद अब आपने u बनाना है और फिर आपने v बनाना है। u बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x कॉलम में से 70 माइनस करते जाएंगे, और v बनाने के लिए अब y कॉलम में से 120 को माइनस करते जाएंगे। एंड पे आप इनके समीशन ले लेंगे तो इसका समीशन 40 आता है और सेकंड वाले का समीशन भी 40 आता है। बाय चांस ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा बराबर आए। अच्छा, उसके बाद अब आपने नीचे इस फार्मूले को देखें। इस फार्मूले में हमें समीशन यू वी की भी ज़रूरत है और समीशन यू इंटू समीशन वी की भी ज़रूरत है। अच्छा, समीशन यू इंटू समीशन वी तो यहाँ से आ जाएगा 40 इंटू 40, लेकिन समीशन यू वी आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि एक कॉलम आपके पास यू है और एक कॉलम वी है। इन दोनों कॉलम्स का जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये यू वी कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इस यू वी कॉलम का एंड पे आपने समीशन ले लेना है और ये आ जाता है 1768। ये लिखा हुआ है 1768, ये यू वी की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया। n हमारे पास 8 है, वो शुरू में मैंने आपको बता दिया था। और अब ऊपर वाली सारी जो
कैलकुलेशन है वो हमने कर ली। अब नीचे वाले इसके डिनोमिनेटर में देखें, उसमें हमें समीशन यू स्क्वायर दिया हुआ है और समीशन वी स्क्वायर दिया हुआ है। समीशन यू स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपने ये कॉलम बनाना है और वी स्क्वायर बनाने के लिए आपने ये कॉलम बनाना है। यू वाला जो कॉलम है उसका स्क्वायर लेते जाएंगे तो यू स्क्वायर बन जाएगा, और वी वाले कॉलम का स्क्वायर लेके लिखते जाएंगे तो वी स्क्वायर बन जाएगा। और एंड पे इनके ये समीशन आ जाएंगे, और ये समीशन आपने इस फार्मूले में पुट कर देने हैं। और ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करने के बाद जमा माइनस करके जो हमारे पास आंसर बचता है वो ये है 0.956। अब आप ये देखें कि ये वाला 0.956 और ऊपर वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया था ये और ये दोनों सेम आ गए। यहाँ से ये पता चलता है कि ये दोनों वेरिएबल, दोनों तरीक़ों से अगर हम आर को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर सेम आता है। ठीक है, तो थर्ड में आपने सिर्फ ये लिख देना है कि चाहे हम जिस मर्ज़ी तरीके से आर को कैलकुलेट करें, आर का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल 14.6। इसमें अब एक तीसरा फार्मूला आर का यूज़ हुआ है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट फार्मूला है। ये देखें, ये वाला आर का, ये तीनों फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। इसमें से जो सबसे पहले वाला फार्मूला था, जो ये वाला फार्मूला था, ये डेविएशन वाला फार्मूला होता है, इसको हम डेविएशन वाला फार्मूला बोलते हैं। ये जो है ये ओरिजिन और स्केल चेंज करके हमने फार्मूला बनाया है, और ये वाला जो है ये मोस्टली हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि आपने डेविएशन वाला फार्मूला यूज़ करना है या यूवी वाला फार्मूला यूज़ करना है, फिर आपने ये लास्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, ये फार्मूला बिल्कुल वो रिग्रेशन के कोफिशेंट की तरह का है। n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाई n समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर इंटू n समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस समीशन वाई आई होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। अब इसके लिए जो जो सारी कैलकुलेशंस थी वो सारी की सारी कैलकुलेशंस ये करके हमें पहले से दी हुई हैं। यहाँ पे ये देखें, समीशन एक्स आई भी दिया हुआ है 700 के बराबर, समीशन वाई दिया हुआ है 1550 के बराबर, समीशन एक्स आई स्क्वायर दिया हुआ है 49120 के बराबर, समीशन एक्स वाई आई स्क्वायर दिया हुआ है 240550, समीशन एक्स आई इंटू वाई आई दिया हुआ है 108650। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है। इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकलता है वो है 0.79। तो ये आर का आंसर आ गया। और यहाँ से क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव का साइन है, अगर नेगेटिव का साइन होता तो हम कहते हैं कि इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है। क्योंकि पॉजिटिव का साइन है इसलिए हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये टॉपिक मेरा ख्याल ख़त्म हो जाएगा या फिर इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।